भैया यहाँ पर तो शतरंज का खेल शुरू हो गया है। वसुधा की बात कर रहे हैं। जी हाँ, कभी आपकी बारी तो कभी मेरी बारी। अब पहले वसुधा ने देव को जलाया, परेशान किया, ऑल फॉर अ नोबल कॉज, लेकिन देव परेशान तो हुआ, तो अब वो बदला ले रहा है। जी हाँ, अब उसने वसुधा को परेशान करना शुरू कर दिया है। जिसे आप प्यार करते हो उसे सजा देना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन देव बाबू ने तो अब सोच लिया है कि अगर वसुधा से सच उगलवाना है तो उसे सजा देनी ही पड़ेगी। और सजा के तौर पर वसुधा को अब चौहान परिवार की ब्रांड एम्बेसडर की पोजीशन से हटा दिया गया है। और जरा देखिए तो उसकी जगह कौन आया है? नंदिनी। वही नंदिनी जो कभी चाहती ही नहीं है कि देव और वसुधा एक हो। वसुधा की आंखों के सामने नंदिनी का हाथ पकड़कर देव उसे स्टेज पर लेकर गया और ये सब देखकर वसुधा अंदर ही अंदर बहुत जल रही है। अभी मैं ब्रांड एम्बेसडर हुआ करती थी, अभी नहीं हूँ, हटा दिया है मुझे, क्योंकि मैंने देव सर का बहुत दिल दुखाया है और कहीं ना कहीं वो जायज़ भी है, क्योंकि उन्हें कोई तरीका नहीं मिल रहा मुझे पनिश करने का। तो उनको सबसे बड़ी बात तो यही लग रही है कि इसको हटा देंगे तो उसको कुछ फील होगा, शायद वो ऐसा सोच रहे हैं। मैंने देव सर का बहुत दिल दुखाया है और कहीं ना कहीं वो जायज़ भी है, क्योंकि उन्हें कोई तरीका नहीं मिल रहा मुझे पनिश करने का। तो उनको सबसे बड़ी बात तो यही लग रही है कि इसको हटा देंगे तो उसको कुछ फील होगा, शायद वो ऐसा सोच रहे हैं, शायद ये उनका गुस्सा है, एनीथिंग। लेकिन हाँ, अभी मैं हट चुकी हूँ। नंदिनी ओबेरॉय जो जिसके साथ देव का पहले रिश्ता होने जा रहा था और वो भी अभी वापस आ गई है, तो वसुधा के लिए एक चुनौती और बढ़ गई है, क्योंकि वो बहुत चैलेंज कर रही है कि मैं देव को छीन लूँगी। अब वसुधा ने सोचा तो था कि देव और उसकी माँ चंद्रिका को वो एक कर देगी। जैसा उसने सोचा था वैसा अब हो भी रहा है, लेकिन उसके चक्कर में अब देव बाबू ही वसुधा के खिलाफ हो गए हैं। चंद्रिका देवी से वसुधा ने वादा किया है तो वो वादा तो निभाना पड़ेगा। यहाँ चंद्रिका देवी वसुधा से कह भी रही हैं कि वो अपनी जिद छोड़ दे, देव को वो मना लेंगी और फिर वसुधा ही ब्रांड एम्बेसडर बनी रहेगी। लेकिन भाई वसुधा तो अपनी जिद पर अड़ी हुई है। देव के दिल को बहुत ठेस पहुंची है, क्योंकि वसु ने प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा है। वसु ने बहुत सारी ऐसी हरकतें की हैं जो वो आज तक नहीं करती आई है। देव ने काफ़ी जानने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, तो देव ने ये एक पैतरा अपनाया है ताकि इसके ज़रिए कुछ पता चले कि वसु ऐसा क्यों कर रही है। आगे आपको देवी हुकुम और वसुधा का फेस ऑफ देखने को मिलेगा कि कैसे जो चैलेंज है हम कंप्लीट करते हैं। अब देखना ये है कि वो देवी हुकुम के होते हैं या देव वसुधा के होते हैं, और चैलेंज कौन जीतता है। मुझे घर से निकाला जाता है, नहीं निकाला जाता है। देव और वसुधा को इस तरह दूर दूर देखकर हमें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में ना ये सब जारी रहेगा। वसुधा और चंद्रिका के बीच जो तमाशा चलेगा वो तो आप देखेंगे ही, लेकिन अब तो नंदिनी भी आ गई है देव और वसुधा के बीच में। ऐसे में वसुधा, अब आपको ना सोच समझकर सारे कदम उठाने पड़ेंगे। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।